एसआईआर, जीराम जी और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा है कि महात्मा गांधी को मनरेगा से हटाया जा रहा है और कल क्या महात्मा गांधी को करेंसी से भी हटाओगे। उन्होंने कहा कि इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर वोट चोरी का हथियार बन चुका है। पूरे देश में चलाए जा रहे टैलेंट हंट कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा के खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा। इनसे जानते हैं कि वो केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी सप्रा। देखिए, केंद्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें मैं चंद शब्दों में अगर कहूँ तो जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, यही हुआ है। अगर आप मनरेगा का विषय ले लीजिए या आप कोई और विषय जो पिछले एक हफ्ते में चल रहे हैं, मनरेगा के विषय में तो महात्मा गांधी को हटाना था, मनरेगा तो बहाना था। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के खिलाफ क्यों हैं। यानी महात्मा गांधी का नाम हटा करके आप सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं हटा रहे हो, आप उनकी विचारधारा पर अटैक कर रहे हो, आप उनकी सोच पर अटैक कर रहे हो। आप सत्य अहिंसा, जिसके लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं, आप सत्य अहिंसा की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हो। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी विरोधी है। पहले गोडसे ने तो महात्मा गांधी के सीने में गोली मारी थी, इन्होंने महात्मा गांधी के पीठ में खंजर खोपा है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर हम नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर आ जाएं तो वहाँ भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पिछले 14 वर्षों से लगातार झूठ पनप रहा है और गांधी परिवार को, श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और बाकी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी का चरित्र हनन करने का ये कार्यक्रम था। कोर्ट ने सीधे से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कॉग्निसेंस भी नहीं लिया कि हम आपकी इस अपील, ये जो चार्जशीट आप एफआईआर के बिना लेकर के आए हो, हम इसका संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। तो जिस चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, उस पर नरेंद्र मोदी और सारी भाजपा जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र हनन करती आई है। ये उनके मुंह पे थप्पड़ है। और ऐसी अनेक सारी चीजें, अगर आप एसआईआर का मामला ले लो, ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। एसआईआर जो है वोट चोरी का हथियार बन चुका है। निर्वाचन आयुक्त जो है वो सत्ताधारी का दरबारी बन गया है। निर्वाचन आयुक्त जो है वो न्यूट्रल अंपायर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का गोलकीपर बन गया है। अब नए किस्से सामने आ रहे हैं। पहले तो विपक्ष एसआईआर पर हाहाकार कर रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ने भी कल प्रेस में कहा कि 4 करोड़ नाम जो है वो कट रहे हैं यूपी के अंदर, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम कट रहे हैं। पहले कांग्रेस हाहाकार कर रही थी एसआईआर पे, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो उत्तर कौन देगा? किसी को तो उत्तर देना पड़ेगा। निर्वाचन आयुक्त जो है मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं, किसी का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये तमाम सारे सवालात जो है ये ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये कर क्या रही है। ये लोकतंत्र का संरक्षण नहीं कर रही है, ये ठोकतंत्र की तरफ जा रही है। सप्रा जी, मनरेगा और जो अब जीराम जी में क्या अंतर है? देखिए, मनरेगा और जीराम जी जो ये कहते हैं, इसमें अगर इनको अंतर करना ही है तो ये मनरेगा पार्ट 2 भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने कहा कि मनरेगा तो बहाना है, महात्मा गांधी को हटाना है। तो ये जीराम जी जो लाए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र आरएसएस का है कि धीरे धीरे किस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाना है, महात्मा गांधी का जो इम्पैक्ट है उसको कमजोर करना है। ये गोडसे वर्सेस गांधी की विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई है। क्या आने वाले समय के अंदर महात्मा गांधी की विचारधारा खारिज होगी और गोडसे की विचारधारा, गोलवलकर की विचारधारा, हेगड़ेवार की विचारधारा चलेगी? यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कहना चाहते ना।
आज आपने महात्मा गांधी को मनरेगा से हटाया, कल क्या आप महात्मा गांधी को करेंसी से मिटाओगे? क्या महात्मा गांधी की जगह गोलवलकर की, हेडगेवार की फोटो लगेगी, दीनदयाल उपाध्याय की लगेगी? ये बहुत बड़े प्रश्न है जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर देना चाहिए। सप्रा जी, आपने पूरे देश में टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेशनल टैलेंट हंट का कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है और उसके तहत हम नए स्पोक्स पर्सन तैयार करने का काम कर रहे हैं, उनको चुनने का काम कर रहे हैं। नए स्पोक्स पर्सन के साथ साथ हम रिसर्चर्स भी उसी में से खोज रहे हैं, उसी में से पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, यानी हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग नए विचार लेकर के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, उनको कांग्रेस पार्टी मौका देना चाहती है। इसलिए हम हर प्रोफेशनल फील्ड से भी कई लोगों ने एप्लीकेशन किया, हमने हरियाणा के इंटरव्यू किए और भी 2 दिन हरियाणा के बाकी के रीजन के इंटरव्यू चलेंगे। तो उसमें से अनेक सारे लोग, जो चुनिंदा लोग शॉर्टलिस्ट होकर के आएंगे, उनका एक और व्यापक फाइनल इंटरव्यू होगा और नए किरदार जो है कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनेंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा। इन्होंने बताया कि टैलेंट हंट के पीछे कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।